नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2013 में। क्वेश्चन है, आप वैल्यूज और एथिक्स से क्या समझते हो? In what ways is it important to be ethical along with being professionally competent? मतलब प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ एथिकल होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को एड्रेस करेंगे। वैल्यूज़ और एथिक्स से आप क्या समझते हो? शुरू में देखो, आप लिखोगे एथिक्स और वैल्यू थोड़े रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, बट ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। इवन काफ़ी जगहों पर तो वैल्यूज़ की जगह एथिक्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है और एथिक्स के जगह वैल्यू का इस्तेमाल कर लिया जाता है, बट ये अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। ऐसे एक दो लाइनें आप लिख दोगे। उसके बाद आप एथिक्स को एक्सप्लेन करोगे, एथिक्स क्या है, और वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करोगे। एथिक्स तो देखो ह्यूमन एक्शंस की सिस्टमेटिक स्टडी है। किस लिहाज से? इस लिहाज से ये देखना कि ह्यूमन एक्शन सही है या फिर गलत है। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अफ्रीका के एक रीजन में ट्राइब रहती है। ट्राइब का नाम है एबीसी। एबीसी ट्राइब के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम नहीं करते हैं। और अगर इस ट्राइब के लोगों में से कोई भी पर्सन नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करता है तो इसे बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। तो ये इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है। अब देखो, उसी ट्राइब का कोई पर्सन अगर नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम कर लेता है तो इसे गलत माना जाएगा, इसे रोंग माना जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में? हम ह्यूमन एक्शंस की सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई सिर्फ वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम कर रहा है तो मतलब वो पर्सन एथिकल है, अगर बाकी फैक्टर्स को हम कॉन्स्टेंट रखें। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम कर रहा है तो उस पर्सन का एक्शन गलत है, वो पर्सन अनएथिकल है। देखो, एक चीज आपको बताऊं, अलग अलग सोसाइटी में जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर डाइवोर्स यानी तलाक को बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है, लेकिन कुछ सोसाइटीज ऐसी भी हैं जहां पर इसे बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। तो अलग अलग सोसाइटीज में एथिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, बट कुछ स्टैंडर्ड्स तो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे चोरी करना, इसे तो हर सोसाइटी में ही गलत माना जाता है। सच बोलना, इसे हर सोसाइटी में ठीक माना जाता है। एक वर्ड है, एक टर्म है एथिकल रिलेटिविज्म। इस टर्म का मतलब ही ये है कि अलग अलग सोसाइटीज की जो मोरल बिलीफ्स हैं यानी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो एथिक्स को हमने डिस्कस कर लिया ब्रीफ में। अब वैल्यूज की बात करते हैं। वैल्यूज तो देखो इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स होते हैं जो इंडिविजुअल की जजमेंट को, इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करते हैं। जैसे किसी पर्सन के लिए डेमोक्रेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो सकता है, तो वो पर्सन इस प्रकार से एक्ट करेगा कि डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं। देखो, वैल्यूज तो वो चीजें होती हैं जो किसी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वैल्यूज का मतलब ही ये है, वैल्यूड मतलब किसी चीज की जो चीज हमारे लिए वैल्यूड है, मतलब वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज के बेसिस पर कोई इंडिविजुअल इवेल्युएट करता है या फिर यूं कहें डिसीजन लेता है, जजमेंट लेता है कि कोई चीज उसके लिए डिजायरेबल है या फिर नहीं है। सेम एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कोई पर्सन ऐसी सोसाइटी में रहता है जहां पे नॉन वेज फूड कंज्यूम करने को गलत नहीं माना जाता है, बट बावजूद इसके उस इंडिविजुअल की वैल्यूज ये कहती हैं कि हमें वेजिटेरियन फूड ही कंज्यूम करना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करना गलत है। समझ गए? मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज उसकी ये कहती हैं कि हमें नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट उसके बिहेवियर में दिखेगा, वो पर्सन नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम नहीं करेगा। इसलिए तो कहते हैं वैल्यूज आर द इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स दैट गाइड द जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। उस पर्सन की वैल्यूज क्या थी कि नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करना गलत है,
तो इससे उसका बिहेवियर क्या होगा, वो पर्सन नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम नहीं करेगा। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लीजिए, पैट्रोटिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब वैल्यूज हैं। तो पहला पार्ट तो है जो क्वेश्चन का हमारा एड्रेस हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ एथिकल होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी पर्सन अपनी ड्यूटी में एथिकल हो। अगर किसी पर्सन में कॉम्पिटेंस है बट एथिक्स नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। आप ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल लीजिए। ओसामा बिन लादेन कॉम्पिटेंट था बट एथिकल नहीं था, तो उसने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो आप ये बात लिखोगे कि जो अनएथिकल पर्सन है वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओसामा बिन लादेन। इसके अलावा अब आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसी बात को साबित करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले पब्लिक सर्विस। देखो, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस नहीं अचीव की जा सकती अगर पब्लिक सर्वेंट्स एथिकल नहीं हैं। पब्लिक सर्वेंट्स का एथिकल होना जरूरी है अगर हम गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस को अचीव करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट आप नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से दे सकते हो। देखो, काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो रिश्वत देती हैं या फिर दूसरी तरह के काइंड से गिफ्ट्स देती हैं पब्लिक सर्वेंट्स को, गवर्नमेंट टेंडर हासिल करने के लिए, टैक्स को इवेड करने के लिए। अब काइंड ऑफ अगर ऐसी कंपनीज कुछ पेपर वर्क इस प्रकार से तैयार करती हैं कि कोई पकड़ भी सके तो उन्हें नहीं पकड़ सकेगा, बट ये गलत है ना। इससे देश को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इससे देश की जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो रही है। कहने को वो कंपनी जो है वो कॉम्पिटेंट है क्योंकि वो पेपर्स इस प्रकार से तैयार करवा रही है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, बट एथिकली तो ये गलत है ना, और इसलिए देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तीसरा पॉइंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है। देखो, कोई कंपनी है, अब मान लीजिए कोविड-19 अगर सिर्फ गरीब लोगों को प्रभावित करता तो जितनी कंपनीज आज कोविड-19 की दवाई बनाने में लगी हुई हैं, मेडिसिन डेवलप करने में लगी हुई हैं, शायद उतनी कंपनीज नहीं लगी होती। तो कहने का मेरा मतलब ये है, हो सकता है कुछ कंपनीज कॉम्पिटेंट हों मेडिसिन डेवलप करने में, बट उनको ये लगता है अगर कि हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा मेडिसिन को डेवलप करने से, वैक्सीन को डेवलप करने से, तो हो सकता है वो वैक्सीन को डेवलप नहीं करेंगी कॉम्पिटेंट होने के बावजूद। जबकि अगर वो एथिकल होंगी तो फिर वो बेशक उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो, वो दूसरी वैक्सीन से पूरा करने की कोशिश करेंगी उस नुकसान को, लेकिन गरीब लोगों के लिए वैक्सीन को जरूर डेवलप करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट वर्क प्लेसेस से संबंधित है। देखो, डैनियल गोलमैन असर्ट करते हैं कि वर्क प्लेसेस पे 80% जो सक्सेस होती है वो इमोशनल क्वोशेंट की वजह से होती है और 20% सक्सेस जो वर्क प्लेसेस पर निकल के आती है वो इंटेलिजेंस क्वोशेंट की वजह से निकल के आती है। तो अगर वर्क प्लेसेस पे एथिक्स नहीं होगा तो फिर विभिन्न एम्प्लॉयज़ के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना मुश्किल होगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जिसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ एथिकल होना भी जरूरी है। इसके अलावा 2-3 और पॉइंट भी आप देख सकते हो। अगर देखो ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो हैं वो एथिकल हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और आपस में ट्रस्ट, लॉयल्टी, अकाउंटेबिलिटी ये सब इंक्रीज होती है। कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि देखो, कोई पर्सन लॉन्ग रन में प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा अगर उसका कंडक्ट एथिकल नहीं है। एक कोट भी आप लिख सकते हो सैमुअल जॉनसन का, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रीडफुल। मैं फिर से बोलता हूं, कोट है सैमुअल जॉनसन का, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रीडफुल। ये कोट आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन में आप एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, जैसे इस प्रकार से। सबसे पहले आप लिखोगे ओनली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ओनली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। सिर्फ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगी तो ब्यूरोक्रेट्स में सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड देखने को मिलेगा, बट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ प्लस एथिकल कॉम्पिटेंस भी होगी तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो होलिस्टिक कॉम्पिटेंस देखने को मिलेगी या फिर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड प्लस में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड देखने को मिलेगा। तो ये फ्लो चार्ट बनाने से वैल्यू एडिशन हो सकता है।
इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।